नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भोपाल के बाद ग्रेटर नोएडा में हुई इस घटना के बाद एक बार फिर ऐसे केसों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू ट्विशा शर्मा की मौत के मामले के बीच ही अब नोएडा से भी एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में 24 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी मानसिक दबाव में आकर उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। मामले में पुलिस ने महिला के पति और ससुर को गिरफ्तार किया है। मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 14 महीने पहले ऋतिक से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के दौरान फॉर्च्यूनर, एसयूवी और करीब 1 करोड़ रुपए का दहेज दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल पक्ष की मांग खत्म नहीं हुई। आरोप है कि विवाह के बाद भी दीपिका पर लगातार और दहेज लाने का दबाव बनाया जाता रहा। परिवार का कहना है कि लगातार मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते दीपिका तनाव में रहने लगी थी। बताया ये भी गया कि 17 मई 2026 की रात उसने घर की छत से छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को महिला के शरीर पर चोट के कई सारे निशान मिले हैं। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। ये मामला ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र के जलपुरा गांव का है। मृतका के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और बाकी संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला लंबे समय से दहेज को लेकर परेशान थी। अधिकारियों ने कहा कि मामले के हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पर सवाल वही आते हैं बार बार कि आखिर ऐसी घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और कई सारी महिलाएं अपनी जान दे रही हैं। अब ये जो मामला आया है चौंकाता है। इससे पहले भी आपने देखा था कि दहेज प्रताड़ना से तंग आकर के जान देने की कई महिलाओं ने कोशिश की है, या तो फिर घर वालों ने ही, ससुराल पक्ष ने ही महिला को मार डाला है, कभी जिंदा जला दिया है। ऐसी कई सारी वारदातें आई हैं। अब जब ये मामला सामने आया है तो अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासा होता है, क्या इस मामले में कार्रवाई होती है, क्योंकि इतनी बड़ी कारें देने के बाद, 1 करोड़ से ज़्यादा का दहेज देने के बाद भी प्रताड़ना चलती रही और वो महिला, वो युवती परेशान होती रही, प्रताड़ित होती रही। अब जब उसकी मौत हो चुकी है, मौत है, आत्महत्या है, क्या है, सभी एंगल से जांच हो रही है, क्योंकि उसके शरीर पर कई सारे चोट के निशान सामने आए हैं।